मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो हमारी है फ्रिज की क्लीनिंग के बारे में कि हम अपने फ्रिज को किस तरह से क्लीन कर सकते हैं, कब कब करना चाहिए, किस तरह से और किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है। आज मैं आपको प्रॉपर गाइड करूँगी। आज मैंने इस फ्रिज की प्रॉपरली हालत की है जो कि हमारी मिडिल क्लास होम में फ्रिज की कंडीशन हो जाती है। मैंने इसको स्पेशली वैसे किया है ताकि इसकी कंडीशन ऐसी हो और मैं इसकी फिर वीडियो बनाऊँ और आपको इसकी क्लीनिंग के बारे में बताऊँ कि आप इसको किस तरह से क्लीन कर सकते हैं। ये देखिए, जब आप पे कोई भी सिरका या इस तरह की आप बोटल्स रखते हैं, एलोवेरा वाली पड़ी हुई थी, सॉरी एलोवेरा वाली भी और ऑलिव्स की, तो यूँ हो जाता है। तो आज मैं आपको करूँगी प्रॉपर गाइड कि आपने किस तरह से घर बैठे इजीली आप इसे क्लीन करें। आपको 15 डेज़ के बाद प्रॉपरली या फिर 10 डेज़ के बाद क्लीनली आप इसको जो है वो क्लीन कर लिया करें, मस्ट है। पहले मैंने वो कहा आपको मैं फ्रिज की ज़रा दिखा देती हूँ कंडीशन। डर्ट वगैरह काफ़ी पड़ी हुई है और इसके बाद हम इसको करेंगे क्लीन और फिर मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से इसकी फाइनल लुक आती है। अभी चेक करें, ठीक है। इस तरह से अक्सर हो जाते हैं, हम इसे इग्नोर कर देते हैं। इसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करते होते, इसको करते होते हैं प्रॉपरली साफ। तो अब हम इसे करते हैं साफ किस्म के। मेरा जो कि फ्रिज पड़ा हुआ है वो थोड़ा सा है ओपन एरिया में है, इस तरह से तो मिट्टी इजीली जो है वो आ जाती है। तो अब हम इसे करते हैं क्लीन और फिर आपको बताते हैं करते हैं किस तरह से क्लीन। पहले हमने इसके जो कि नेट हैं, ये इसकी जालियाँ, ये हमने रिमूव कर लेनी है और इसको हमें किस तरह से साफ़ करना है ये भी मैं आपको करूँगी प्रॉपरली गाइड। मक्खियों को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा क्योंकि सीज़न है, आपसे जितना भी बचा जा सके इनसे हम नहीं बच सकते, तो क्या करें। ये देखें जी, ये इस तरह से हुआ पड़ा है बाकियात। और आज आपको मैं बिल्कुल ऑर्गेनाइज करने का तरीका भी बताऊंगी कि किस तरह से हम इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। प्रॉपरली आपको करूँगी मैं गाइड। इस तरह से हमने ये भी, अच्छा ये जो हमारी आइस जो है अगर वो फिक्स है या जमी हुई ज़्यादा है तो इसका एक मेथड होता है कि हमने पंखा चला देना है और गर्म पानी डाल दें। आप ज़्यादा गर्म नहीं तो आपने नमक छिड़क दें तो वो बहुत जल्दी हो जाएगा ऐसे, ठीक है। मुझे मेरे फ्रिज के साइज़ की इस तरह की मिली नहीं तो मैंने इसलिए चेंज नहीं की। तो इससे यहाँ पाकिस्तानी को मैं ना जब तक कोई चीज़ चलती है तो उसको हम चलाते हैं। तो ये हो गया और स्पैचुला की मदद से आपने इसको हम रिमूव करेंगे। पहले मैं देख लूँ कि इसकी क्या कंडीशन है, रिमूव होगी या नहीं होगी। आई थिंक थोड़ा सा फ्रीजर है इसको और फिर जो ये देखिए हो जाएगी आराम से। अच्छा, इसको नीट एंड क्लीन करने के लिए आप प्लीज़ सूती कपड़ा यूज़ करें, कोशिश करें क्योंकि ज़्यादा अच्छा इजीली साफ़ हो जाएगा। रेशमी इस तरह का कपड़ा बिल्कुल यूज़ ना करें। और मैंने अपने फ्रीज़र की सफाई के लिए अलग सी कुर्सी रखी हुई है साफ़ करने के लिए, और इसको ऊपर से कपड़े से जिससे हम साफ़ करते हो तो वो भी मैंने एक अलग से रखा हुआ है। हैंड टॉवल आपको भी दिखा देते, मैं वो यूज़ करती हूँ। ओके जी, ये है मेरा हैंड टॉवल। एक और है मेरा वाइट कलर में जो कि फाइनल टच करने के लिए मैं इसको यूज़ करती हूँ। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने ऐसे करके जो भी हल्की सी, क्योंकि मैंने कहा ना ओपन एरिया में पड़ा हुआ है तो आ जाती है। मैं भी थोड़ी सी मसरूफियत थी तो मुझे भी टाइम नहीं मिला इसको क्लीन करने का। मैंने कहा वीडियो बनाने तो ज़रा अच्छे से ज़रा कर लें इस तरह से ताकि हो, ठीक है। हमने यहाँ से ऐसे कर देना है और इसके बाद इसकी बॉल में जितनी भी आइस है थोड़ा सा इसको मैं वेट करती हूँ कि ये हो जाए, वरना स्पैचुला की मदद से मैं इसको आराम से रिमूव कर लूँगी। मैं कहता हूँ जो हाथ से हो रही है उसको मैं हाथ से ही कर लूँ, ईजी है ना, ठीक है। हम ऐसे कर लेंगे। इसके बाद बारी आ जाती है नीचे की, तो इसको भी हमने पहले ऐसे ऐसे करके, ये देखें यहाँ पे अक्सर हम आटा लगाते हैं यहाँ से, इसकी बैक साइड होती है ना। अच्छा, स्विच इसका आपने मास्टर ऑन करना वरना ताकि करंट वगैरह लगने का कोई खतरा ना हो। अक्सर हम ये देखें इग्नोर कर देते हैं ना, यहाँ से इसकी बैक साइड से, मैं बैक साइड से भी कर रही हूँ, देखें यहाँ पे ये चीज़, ठीक है। एक बार आपने खाली ऐसे कर लेना है ताकि जो भी डस्ट या कोई भी इस तरह की चीज़ जो होती है ना, हल्का सा इसको आपने करना है। ये देखें ऐसे एक बार आपने इसको ऐसे कर लेना है अच्छे से। और इसकी भी हम डीप क्लीनिंग करेंगे, प्रॉपरली बताऊंगी मैं आपको। वर्स मैंने एक बार कपड़ा फेर लिया है, थोड़ा सा ये काफ़ी हद तक जो भी डस्ट था वो हो गया। इसके बाद बारी आती है इसकी क्योंकि इसका बिल्कुल क्लीन होना बहुत ज़रूरी होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि इसने एक्स्ट्रा पानी जो होता है वो रिमूव होकर इधर जा रहा होता है। तो हमने क्या करना है, इसको मैंने एयरबड लिया है, एयरबड की मदद से मैंने इसको ऐसे करना है। ये देखें, आप चेक करें या कितना होगा गंद, इसको आपने लाजमी साफ़ करना होता है। ये देखें ये आ गया। आपने टिश्यू रखना है साथ, ये ऐसे इसको हटा देना, ये इसका स्टिंग ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा कोई चीज़ ऐसे हो जाती है ना तो उसके क्लीनिंग के लिए हम इसको
ये देखिए ऐसे जहाँ तक आप साफ़ कर सकती हैं आप इसे साफ़ करें। ये इसको भी आपने बहुत ज़्यादा एयरबड जहाँ तक जा रहे हैं हम एयरबड की मदद से इसको क्लीन कर लेंगे। अगर एयरबड नहीं जा रहा तो हमने आपको बताओ आपने क्या करना है। हमने एक लेना है फैब्रिक। ये देखें ऐसे हो रहा है ना, इतना है नहीं, इतना दिख रहा है, ये देखें बहुत अच्छे से दिख रहा है। ये है तो हमने इसको किस तरह से क्लीन, इससे स्मेल आते। तो मैंने जो अपने लास्ट में देखा होगा जो वाइट कलर का पड़ा हुआ था वो मैंने मीठा सोडा रखा हुआ था। इससे ये होती है कि स्मेल जो हो रही होती है ना वो हमारी काफ़ी हद तक कवर रहती है, नहीं होती। तो आप हफ्ते बाद चेंज कर लें, मीठा सोडा सही रह जाएगा। तो मैं टिश्यू लेके आती हूँ, इसको यहाँ से साफ करती हूँ। इसके बाद हमने क्या करना है, ये टिश्यू लिया मैंने और इसको मैंने ऐसे रोल किया, जितना ज़्यादा होगा उतना बेस्ट है। एक हाथ से एक तो मोबाइल को पकड़ना और वीडियो बनाना बहुत मुश्किल होता है थोड़ा सा। एक लेट्स सी, ये देखिए ऐसे करके इतना भी नहीं घुसाना कि वापस ही ना आ सके, जस्ट इतना कि ये हो जाए। ये देखिए, ये देखिए, और ये काफ़ी हद तक आपका साफ़ हो गया है। मज़ीद जो नहीं हो रहा ना, इसको हमने अपने ऐसे करके एयरबड से, बहुत काम की चीज़ है एयरबड, ऐसे हम एयरबड से साफ़ कर लेंगे। मज़ीद और जब मैं इसको क्लीन कर रही होंगी तो मैं इसको क्लीन कर लूँगी अपनी क्लीनिंग से, जहाँ तक मेरा मैक्सिमम जा सकता है ना वहाँ तक। अक्सर फ्रिज वालों को बुलाएं तो वो कहते हैं हाँ रहने दे, कुछ नहीं होता, वो तो साफ़ करते नहीं, तो हमें खुद ही करना पड़ता है। ये ऐसे काफ़ी हद तक हो चुका है और अब मैं लेके आती हूँ इसका सोप वगैरह, फ्रिज को हम प्रॉपर क्लीन करते हैं। अब मैं करने लगी हूँ वॉश अपने इन तमाम एसेसरीज को। तो उसके लिए मैं इस तरह की कुछ यूज करती हूँ। ये आपको इजीली मिल जाएंगे मार्केट से 15 से 10 या 15-20 रुपए की, जहाँ से $1 शॉप्स हैं या फिर चाइनीज की शॉप्स काफी तक खुली हुई हैं, वहां से आपको मिल जाएगी। बहुत ही सॉफ्ट होता है, अंदर से फ्रिज कलर की भी इसी से मैं सफाई करूंगी। और इसकी वॉश के लिए मैं यूज कर रही हूँ लेमन मैक्स का डिश वॉश। ये वाला बहुत ही बेस्ट है। इससे क्या होगा कि अक्सर जो इधर अच्छे खासे निशान पड़ जाते हैं ना, इससे बहुत ही अच्छे साफ हो जाते हैं। क्योंकि मैं इसको 4 साल से यूज करी तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। जिनके हाथ सेंसिटिव हैं वो पहले ऑयल यूज कर लें, स्किन के उतरने की प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो मैं आपको ये भी बता दूं पहले, ठीक है। तो इसके बाद मैं इनको इनसे वॉश करती हूँ इससे, और इनको वॉश करने के बाद फिर मैं इनको सूखने रख दूंगी, फिर आपसे मिलती हूँ। करने लगे हैं फ्रिज के इनर साइड की डीप क्लीनिंग। तो किस तरह से करनी, इसके लिए हमें वही अपना डिश वॉश सोप चाहिए होगा, ठीक है। और साथ में मुझे पानी भी चाहिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा ड्राई हो जाता है। और मुझे एक ब्रश चाहिए स्मॉल साइज का, इस तरह से ब्रश, ठीक है। इसके लिए क्या होगा कि हमें ये जो कॉर्नर इसलिए साफ नहीं होते, तो इससे बहुत इजीली हमारा जहाँ तक फिंगर से नहीं कर सकते आ जाएगा। और अगेन वही कपड़ा जो कि हमें यूज़ करने के लिए आएगा हमारे काम के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने इसे करना किस तरह से, साथ में एक बाउल में थोड़ा सा पानी भी रख लें जो कि हमारे इस फैब्रिक
को थोड़ा थोड़ा वॉश करेंगे तो ये हमारी उसके लिए भी काम आता रहेगा। तो हमने क्या करना है, सिंपल थोड़ा सा पानी लेना है ऐसे, और इसको ऐसे किया, और हमने करना है स्टार्ट इसको यहाँ से। क्या करना है, इसको ऐसे लेते जाना है, ये ऐसे, ये देखिए कॉर्नर्स की तरफ। आपको लगेगा कि थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, नहीं, क्योंकि आपने स्विच प्लीज़ आपने मस्ट ऐसे करके ऐसे, और इसको हम थोड़ा सा ऐसे बचा के ऐसे 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 ऐसे। ये चीज़ का अच्छे से क्लीन होना इज़ मस्ट इम्पोर्टेंट। ये देखिए यहाँ पे ये हो रहा है ना थोड़ा सा, ये ऐसे ऊपर वाली साइड को अक्सर लोग भूल जाते हैं, जो कि आपने नहीं भूलना। इसमें जो कि आपको पीले पीले ये चीज़ नज़र आ रही है, ये वो चीज़ होती है ना, जब आप कभी मैके चले जाएं और अपने हस्बैंड के हवाले करके चले जाए ना घर, और लाइट कम ज़्यादा हो वो बंद करके जब भूल जाए, फिर जब लगते ना फंगस, वो वाले निशान होते हैं जो कभी जाते नहीं हैं। जिन औरतों के साथ ये हुआ है ना, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि वो मैके चली गई हो, वापस आई हो तो फ्रिज का हाल बुरा हो, ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अब आपने इसको बहुत ज़्यादा पुश नहीं करना, लाइटली जेंटली दैट्स इट। ऐसे ये देखिए, ये चीज़ ऐसे करते जाऊंगी, और सारा ये देखिए, ये चीज़ मैंने साफ़ कर ली थी कपड़ा डाल के अच्छे से। ये आपको मैं चेक करा दूँ, ये अब मैंने इसको ऐसे भी करना है, इसके अंदर फिर हम पानी डालेंगे तो ये आराम से हो भी जाएगा, ठीक है। ये ऐसे और ऐसे, ये देखिए। इसके बाद मैंने क्या करना है, मिनी ब्रश जो था हमारा, मिनी ब्रश को मैंने लेना है, इसको मैंने ऐसे करना है, ये ऐसे बहुत अच्छी डीप, कहते हैं ना माह रमज़ान आने से पहले एक अच्छी सी सफाई होती नहीं है, बिल्कुल। ये आपने सफाई 15 दिन के बाद ऐसे कर लेनी है, और हफ्ते के बाद हाँ कपड़ा आप ऐसे ही फेर लिया करें, सिरके वाला। वो भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम इसे प्रॉपर्ली करिए। देखिए यहाँ पे जो कॉर्नर्स हमारे नहीं हो रहे होते ना, ये ऐसे करके ऐसे, ओह माय गॉड, ये हो गया। इसके बाद अगेन यही फैब्रिक लेना है, ये क्योंकि आप टॉवल टाइप का इस तरह से लेंगे ना तो ये बहुत ईजी रह जाएगा। ये देखिए ऐसे, ये ऐसे 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 ऐसे, इसको मैंने एक बार ऐसे कर लेना है, और इसको मैंने अच्छे से धोना है। इस तरह प्रोसीजर को मैंने 2 दफ़ा रिपीट करना है, यानी कि एक बार मैंने अगर ये सोप लगा दिया है तो मैंने इसको एक बार ऐसे करूँगी, अच्छे से धोऊंगी, दोबारा करूँगी, एक बार फिर दोबारा करूँगी। इसी तरह से इसकी अपर साइड को भी मैंने ऐसे ही करना है, और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ठीक जी, ये है हमारी वेजिटेबल बास्केट वाली है प्लेस। अक्सर इधर होती है हमें प्रॉब्लम, जितनी भी हम नीट कर लें यहाँ से हमारा नीट नहीं हो पाता। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से नीट होगा। एक बार आपने अच्छे से ऐसे किया, मिनी ब्रश, थोड़ा सा आपने वाटर इसको लाजमी करना, ड्राई नहीं होना चाहिए। ऐसे एक साइड से, फिर आपने ऐसे दूसरी साइड, पहले एक साइड फिर ये दूसरी साइड, आपने ऐसे करते जाना, बहुत ही अच्छा हो जाएगा आपका। कुछ निशान ऐसे होते हैं जो पड़ जाते हैं, हम चाहे जितनी भी कोशिश कर लेना वो नहीं जाते, तो कुछ कर नहीं सकते थे। ठीक है, और अब हमने फैब्रिक से करना है क्लीन। अपर साइड इसकी बर्फ़ वगैरह सारी हो चुकी है, और इस पर मैंने एक दफ़ा सोप लगाने के बाद मैं ब्रश से यूँ करी हूँ। ये मैं इसलिए करी हूँ कि अक्सर इस जगह पे आपकी डर्ट वगैरह इकट्ठी हो जाती है तो वो साफ़ हो जाएगी। ये देखिए ऐसे, इसकी इनर कॉर्नर पे भी हमने ऐसे करना है। ये देखिए ऐसे, इसको भी आपने नहीं भूलना, ऐसे ऐसे, और फिर हमने करना है ऐसे, एक बार ऐसे। सबको मैंने एक दफ़ा ब्रश करती गई हूँ ताकि ये क्लीन हो जाए प्रॉपरली। ऐसे, ये देखिए, ये जो येलो येलो होते हैं ना, तो मैंने कहा था मैं कि चले जाएं और फ्रिज की हालत ख़राब हो ना, तो ये जितनी कोशिश कर लें ये नहीं जाते। चेंज तो करना ही है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, एक इसकी भी हम वीडियो जो है वो बना लेते हैं। ये देखें जी,
आइस वगैरह की। अच्छा, इसकी आइस अभी तक भी है पड़ी, तो अगर आप चाहते हैं कि ये जल्दी से मेल्ट हो जाए तो आपने इसमें गर्म पानी डाल देना है और ठीक हो जाएगा। इधर भी आपने ऐसे लाजमी करना है ताकि इर्द गिर्द क्लीन हो जाए। ठीक है, ऐसे। और ये है हमारा पानी, ऐसे करके हम इसको क्लीन कर लेना है। और अब बारी आती है इसके बाहर की सरफेस की बारी आती है, तो इसको भी मैंने बहुत ही हल्के हाथ से कुछ इस तरह से करना है। ठीक है, ऐसे बहुत रगड़ना नहीं है, इसलिए मैंने बहुत सॉफ्ट लिया है ताकि किसी किस्म के कोई निशान ना पड़े। आपको जो निशान नज़र आएंगे, असल में ये जो भी घर शिफ्टिंग करते हैं उनको अंदाज़ा होगा। जॉब के हवाले से शिफ्टिंग करनी पड़ती है तो वो काफ़ी ज़्यादा फ्रिज की कबाड़ा हो ही जाता है। अब बारी रह जाती है इसके इनर साइड की, ये बहुत मुश्किल से होता है साफ़, तो हमने इसको किस तरह से करना है ये भी मैं आपको प्रॉपर बताऊँगी। इनर साइड की इसको हम किस तरह से करें डीप क्लीन, तो इसकी वीडियो भी मैं आपको प्रॉपर बना के इसको ऐसे कर लिया, फिर भी नहीं हो रहा तो वही एयरबड लेंगे। और एक और चीज़ भी मैं आपको दिखा दूँ, इसकी जो कि ये साइड है, ये कॉर्नर्स, इसको भी हमने मिनी ब्रश से मैंने सारा क्लीनली साफ़ कर लिया। आप देख सकते हैं ये मैंने सारा मिनी ब्रश से क्लीन कर लिया। ये ऐसे करके ना, आप इसको मिनी ब्रश लूँगी, इसके अंदर से भी मैं साफ़ कर दूँगी, किसी किस्म का कोई रहना नहीं चाहिए। यहाँ से जो मैं साफ़ कर चुकी हूँ आपको मैं दिखा दूँ, ये देखें ये क्लीन हो चुके हैं। ये जो रह गया है इसको मैं मज़ीद और कर लूँगी तो ये भी बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। ये तो थोड़ा सा आपको पता है हो ही जाता है, तो ये अंदर से काफ़ी तक साफ़ हो गया। और फाइनल इसको एक दफ़ा और मैंने कपड़ा फेरना है, जो कि कॉर्नर रह गए उनको मैंने क्लीन कर लेना है। हमारा फ्रिज आप देख लें क्लीन हो चुका है। इसमें जो निशान पड़ जाए तो पड़ ही जाते हैं, जब स्पैचुला वगैरह करते होते हैं ना इसको रिमूव करने के लिए, तो वो वाले हैं। और अब आप इसको चेक कर लें, नीट एंड क्लीन, ये देखें। और अब आप इसके ना कॉर्नर्स को चेक कर लें, आप ये देखें। लास्टिक जो होता है ना वो अक्सर काफ़ी ज़्यादा गंदा होता है, वो ये जो निशान पड़ जाते हैं ना कागज़ वाले, वो तो फिर कहीं नहीं जाते, और येलो वाले बाकी आप देख रहे हैं। ये हमारा सारा प्रोसीजर हो चुका है। इसके बाद जो हमने करना है, एक हमें चाहिए होगा ड्राई एंड नीट। एक हमें, मैं ये टॉवल रख रही हूँ और एक टॉवल जो है वो है मेरे पास, वही अगेन इसको बहुत अच्छे से धोया है। इसके बाद मुझे चाहिए होगा विनीगर, मैं यूज़ जो करती हूँ मैं वही कर रही हूँ। आपने ये जो पानी है ऑलमोस्ट 1.5 लीटर 1.5 लीटर्स तो होगा, इसमें आपने तकरीबन ये एक ढक्कन, एक से थोड़ा सा ज़्यादा आपने ढक्कन इसमें से विनीगर डालना है। इसको मूव करना है, इस कपड़े को आपने सोक करना है 30 सेकंड के लिए, और यही सोक किया हुआ कपड़ा आपने अपने पूरे फ्रिज में जो है वो कर देना है। इससे क्या होता है कि जो हमारे फ्रिज में स्मेल वगैरह हो रही होती है वो भी हमारी नहीं होती इतनी ज़्यादा, और क्लीन रहता है। मैं तो ये कर रही हूँ तकरीबन 3 साल से। थोड़ी जो स्मेल वगैरह आ रही होती है वो नहीं होती। जैसे ही हमारा भी सूखा नहीं होगा प्रॉपरली, तो हमने बिल्कुल ड्राई कपड़े से हमने पूरे फ्रिज को हमने जो है वो क्लीन कर लेना है। और इसके बाद आती है एक और चीज़, वो भी आपको बताती हूँ, वो भी मस्त आपने क्लीन करना है। ये वाला पार्ट ये दोबारा हम फिर से साफ़ करेंगे। सोक किया और मैंने इसको ऐसे फिर से मैंने अप्लाई कर देना है, ताकि थोड़ी बहुत जो भी डस्ट रह गई होगी वो हमने ऐसे, वो हमारी अच्छे से क्लीन हो जाएगी। थोड़े से जरासीम वगैरह भी होते हैं। ये आपने सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक एरिया भी करना है, ठीक है। ये इससे ये ऐसे मैं ये पूरे प्रॉपरली फ्रिज पे कर लूँगी। थोड़ा सा कर लिया, फिर दोबारा से हम इसको डिप करेंगे और फिर दोबारा। और गर्मियाँ हैं तो आपने साथ में फ़ैन ऑन रखना है ताकि ये साथ ही साथ सूखता भी जाए। ऐसे ही पूरी फ्रिज के साथ कर लूँगी। फ्रीज़र हमारा क्लीन एंड नीट हो चुका है। एक पॉइंट जो मैंने बताना था, जहाँ पे हमें सफाई करते हुए मुश्किल होती है, वो होते हैं ये पॉइंट। तो आपने इसको क्या करना है, अगेन एयरबड लेना है और आपने एयरबड से इसको क्लीन कर लेना है ये एरिया भी। तो हमें यार बता रहा है बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है, तो हमने एयरबड से साफ़ करना है। ये देखें जी, ये जैसे कि अब जगह है इसको हमने ऐसे करना है। तो इस जगह को मैं जब भी साफ़ करना हो तो मैं इसको शुरू से ही, क्योंकि और तो कोई चारा होता ही नहीं है। ये आराम से आपको एयरबड भी इतने महंगे नहीं हैं, जस्ट 30 रुपये का एक डब्बा मिल जाएगा आपको ईज़िली। ये ऐसे, ये देखें ऐसे।
ये है हमारी फ्रीज़र की फाइनल लुक जो कि क्लीन हो चुका है और दिख रहा है कुछ इस तरह से। इसकी इनर की सफाई करने से पहले सबसे पहले जो इसकी अपर साइड होती है वो मैंने अच्छे से क्लीन कर ली थी और आप चेक कर लें, इसकी क्लीनिंग आपके सामने है। ये देखें, ये क्लीन हो चुका है। इनर साइड में आपको दिखा रही हूँ, ये देखें बहुत अच्छे से क्लीन हो चुका है। जो येलो निशान पड़ जाते हैं वो तो फिर पड़ जाते हैं। ये देखें, ये इसकी इनर साइड है। मैंने कहा आपको प्रॉपरली दिखा देती हूँ। एक और बहुत ही ज़रूरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी फ्रिज की, इसमें कोई भी स्मेल नहीं है। अक्सर कहते हैं कि फ्रिज को साफ़ करने के बाद स्मेल आ रही है, कोई स्मेल किसी किस्म की नहीं है। एक बहुत ही यूज़फुल टिप दूंगी जो आप लाजमी क्या करें, आप फ्रिज को जब भी क्लीन कर लें या फिर रेगुलर यूज़ भी कर रहे हैं तो आपने बिल्कुल लास्ट में मीठा सोडा, वो तो हर किसी के घर में आता है, 5 रुपये का 10 रुपये में इतना सारा आ जाता है। अपने हर हफ्ते किसी भी आप प्लेट में स्टील की या फिर प्लास्टिक की कोई भी छोटी सी कटोरी में आप डाल के बिल्कुल ऐसे करके आपने यहाँ पे रख लें। बेशक आप इसको इधर रख लें, इस टोटली अप टू यू। इससे क्या होता है कि हमारी वेजिस की, फ्रूट्स की जो स्मेल से जो एक बहुत अजीब सी स्मेल आ रही होती है ना, उसको ये बैलेंस रखता है। दूसरी बात, ये जो इसका होल था जो अब मैं दिखा रही, क्लीन करना है, इसको मैंने क्लीन किया था अच्छी तरह से फैब्रिक डाल के और फिर मैंने नॉर्मल पानी थोड़ा सा अंदर डाल दिया था ताकि ये इजीली साफ हो जाए। ये देखें बिल्कुल साफ पानी है, ठीक है। ये आपको मैं करीब से दिखा दूँ। और दूसरी बात, इस तरह की बोटल्स हम अमूमन यूज़ करते हैं, इसमें विनीगर्स होता है। फ्रीज़र हमारा बार बार खुलता है तो इससे जो सिरका गिरता है तो वो ब्लैक निशान पड़ जाते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले एक टिश्यू पेपर लेके, आपने टिश्यू पेपर देखें पड़ भी गया लेकिन मैंने साफ़ किया था फिर भी हो जाता है। आपने पहले एक टिश्यू पेपर रखना है ऐसे, और फिर आपने टिश्यू पेपर रखने के बाद आपने करना है कुछ ऐसे, ये इस तरह से, ठीक है। इससे ये होगा कि हमारी नीचे सरफेस होगी वो ख़राब नहीं होगी। बाकी जो भी अपने वेजेस वगैरह के अलावा या फिर अपने टमाटर वगैरह इस तरह की चीज़ें आपने धो के रखनी है तो आपकी फ्रिज में किसी तरह की स्मेल नहीं होगी। आप इसको हर हफ्ते के बाद एक कपड़ा जस्ट विनीगर्स का ऐसे रख के क्लीन करते जाएं, आपका फ्रिज नीट रहेगा और किसी किस्म की कोई भी स्मेल नहीं आएगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद और क्या देखना चाहते हैं कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। किन किन के पास जो है वो इलेक्ट्रिक डिस्पेंसर है मुझे ये भी कमेंट्स करके बताइएगा। इसकी क्लीनिंग के बारे में भी आपको प्रॉपर बताऊँगी, इसके अंदर से भी प्रॉपरली क्लीनिंग होती है, किस किस को आती है कमेंट्स करके बताइएगा। और कौन इस मेरे मेथड से फ्रिज साफ करता है, किसी का इससे बेहतर मेथड है क्लीनिंग का, तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का मुझे रहेगा इंतजार। चाहती हूँ आपसे इजाज़त मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।